प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी रोड कोटा से आपका हिंदी अध्यापक केदार शर्मा। मैं आज आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 पद्य खंड के पाठ 1 का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है साखी और इसके रचनाकार है कबीरदास जी। अब हम कबीरदास जी का परिचय पढ़ते हैं। कबीरदास जी के जन्म के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि ठीक उनका जन्म कब हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1518 में हुई। कबीरदास जी के जन्म के समय राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियाँ अपने चरम पर थी, उग्र रूप धारण कर चुकी थी। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है, मतलब दिल को छू लेती है। एक ओर धर्म के बाहरी आडंबरों पर उन्होंने गहरी तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था। वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। निर्विकार मतलब जिसका कोई विकार नहीं हो, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता हो। अरूप यानी जिसका कोई रूप नहीं हो। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में कबीरदास जी ने साखियों के माध्यम से इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि गुरु ही शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देकर उसका सत्य से साक्षात्कार कराता है। प्रस्तुत साखियों में मीठी वाणी बोलने, ईश्वर को अपने भीतर तलाश करने, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अहंकार का त्याग करने की बात कही गई है। ईश्वर को पाने के लिए सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसके लिए तो प्राणी मात्र से प्रेम करना ही पर्याप्त है, क्योंकि ईश्वर सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है। कबीर के अनुसार प्रभु को प्राप्त करने के लिए अपनी वासनाओं का त्याग कर देना चाहिए, यानी अपनी मन की कामनाओं का, मन की इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए तथा दूसरों से भी ऐसा ही करने के लिए कहना चाहिए। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि तुम जो कहते कागज़ लेखी, मैं जो कहता आँखन देखी। यानी तुम वो बात करते हो जो कागज़ में लिखी हुई है, शास्त्रों में लिखी हुई है, और मैं वो जो कहता हूँ वो मेरा खुद का निजी अनुभव है। वास्तव में साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। तद्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न। किससे? तत्सम से। और तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत के शब्द हिंदी में आए हैं उन शब्दों को तत्सम शब्द बोलते हैं, और उनसे जो शब्द दूसरे बने हैं वह तद्भव कहलाते हैं। साक्षी शब्द जो है संस्कृत से आया इसलिए तत्सम है, और साखी जो शब्द है वो तत्सम से बना है इसलिए वो तद्भव है। साक्षी शब्द का साक्ष्य से बना है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष यानी सामने, आंखों के सामने। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी आंखों के सामने जो ज्ञान दिया जाए, यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रखने योग्य भी होती है। यानी हम दोहे के माध्यम से या साखियों के माध्यम से कोई बात पढ़ते हैं तो हमें वो जीवन भर याद रहती है। साखी एक तरह से दोहा ही होता है।
विद्यार्थियों, आपके पाठ में 8 साखियाँ हैं कबीरदास जी की, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। आप इनके शब्दों पर ध्यान दें। पहली साखी देखिए आप। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। यहाँ पर जो है वाणी का मतलब वचन होता है और आपा का मतलब अहंकार होता है। आप यानी स्वयं, खुद का अहंकार। में खोई का मतलब होता है खो जाए। तन का मतलब होता है शरीर। शीतल का मतलब होता है ठंडा। औरन यानी औरों को। कबीरदास जी इस साखी में अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार, मैं और मेरापन त्याग करना चाहिए और अपने मुंह से ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे तुम्हारा अपना शरीर शीतल हो और सुनने वाले को भी सुख की प्राप्ति हो, प्रसन्नता की प्राप्ति हो। भाव यह है कि हमें सदैव दूसरों से मीठे वचन ही बोलने चाहिए। इसका सार यह है कि मीठे वचन बोलने से और सुनने वाले और बोलने वाले दोनों का मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरी साखी देखते हम कि कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है। कुंडली नाभि को बोलते हैं। बसे यानी बसता। मृग यानी हिरण। ढूंढे यानी ढूंढता है। वन यानी जंगल। माही यानी भीतर। घटी घट यानी घट घट में, कण कण में। राम यानी भगवान। नहीं यानी नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी नाम का सुगंधित पदार्थ होता है और उसकी सांसों में वह उसके सुगंध को महसूस करता है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये सुगंध बाहर की वस्तु है और उसे पाने के लिए वह वन वन में भटकता है, घूमता है। उसी प्रकार से मनुष्य के अंतर मन में भगवान रहते हैं, लेकिन मनुष्य फिर भी उन्हें बाहर ढूंढता फिरता है। इसका सार यह है कि ईश्वर व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है, किंतु अज्ञानता के कारण वह उसे देख नहीं पाता। भाव यह है कि ईश्वर तो सृष्टि के कण कण में तथा प्राणियों के हृदय में विद्यमान है, बसे हुए हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा नहीं। मैं यानी स्वयं खुद, हरि यानी भगवान, मिट यानी मिटना, अंधियारा यानी अंधकार, देखा यानी देखना, माही यानी अंदर। मिट यानी मिटना, समाप्त होना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं था अर्थात अहंकार था, उस समय तक मुझे भगवान नहीं मिल पा रहे थे, तब तक मैं भगवान को नहीं जान पाया था। और जब मुझे अब ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरा अहंकार समाप्त हो गया है, मिट गया है। कवि कहते हैं कि जैसे ही मैंने अपने अंतर्मन में ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। अर्थात मुझे इस सत्य का पता चल गया कि ईश्वर के मिलन के मार्ग में अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु होता है, दुश्मन होता है। इसका भाव यह है कि अहंकार के कारण ही मनुष्य भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। इसका सार यह है कि अहंकार और ईश्वर एक साथ
कभी नहीं रह सकते। जैसे ही व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का प्रकाश दिखता है, वैसे ही सारा अंधकार मिट जाता है। अब देखते हैं साखी नंबर 4। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया कहते हैं सुखी को, संसार ये दुनिया है, खाए यानी खाना, अरु यानी और, सोवे यानी सोना, दुखिया यानी दुखी, जागे यानी जागना, अरु यानी और, रोवे यानी रोना। कबीरदास जी मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए कहते हैं कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं और अपने जीवन को सुखी मान करके खुश रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि दुखी तो वे स्वयं हैं, क्योंकि वो जागते हैं और रोते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, और इस संसार की नश्वरता का उनको पता है, इसलिए वे ईश्वर से मिलने के लिए जागते हैं और रोते हैं। भाव यह है कि सांसारिक भौतिक सुख साधनों के पीछे भागता है ये संसार और उनमें डूबा रहता है, वह इस संसार की नश्वरता से अनजान हैं, उनको परमात्मा के प्रति लगाव नहीं है। लेकिन कबीरदास जी को संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसी कारण से वे रोते हैं। इसका सार यह है कि जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति मोह रखता है वह उसे पाने के लिए तड़पता रहता है, और संसार के व्यक्ति इस बात से बेखबर होकर के सांसारिक सुखों में उलझे रहते हैं। नंबर 5 साखी देखिए। बिरह भुवंगम तन बसी, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होय। विरह कहते हैं बिछुड़ने को, भुवंगम यानी सांप, तन यानी शरीर, बस यानी बसता है, मंत्र यानी उपाय, राम वियोगी, वियोगी यानी जो विरही है वो वियोगी है, जीवे यानी जीना, बोरा यानी पागल, होय यानी होना। अब यह देखिए, आप बहुत अच्छी इसमें बात बताई है कि बिरह भुवंगम तन बसी, जिस के शरीर के अंदर विरह बस जाता है। कौन सा विरह? सांप रूपी विरह। विरह को सांप की उपमा दे दी है। अब विरह किसे कहते हैं? विरह कहते हैं कोई व्यक्ति अपने प्रेमी से बिछुड़ जाए तो उसके मिलने के लिए वो प्रयास करता रहता है, व्याकुल रहता है। कबीरदास जी किससे बिछड़े हुए हैं? कबीरदास जी भगवान से बिछड़े हुए हैं। हम सब भगवान से बिछड़े हुए हैं। हम आत्मा हैं, भगवान परमात्मा है। आत्मा भगवान से परमात्मा में मिलना चाहती है, पर हर किसी को ये ज्ञान नहीं होता, और जिसको हो जाता है वो फिर व्याकुल रहने लगता है। उसकी अवस्था विरह जैसी हो जाती है, एक प्रेमी जैसी उसकी अवस्था हो जाती है। तो विरह भुवंगम तन बसे, भुवंगम यानी सांप, तो विरह को सांप की उपमा इसलिए दी है, सांप के समान इसलिए बताया है कि जिस प्रकार से सांप अपने घर में अगर आ जाए तो हम बेचैन हो जाएंगे, हमारा चैन समाप्त हो जाएगा, हम व्याकुल हो जाएंगे, हमारी नींद उड़ जाएगी। कोई भी अगर मंत्र न लागे, कोई भी उपाय काम नहीं करेगा जब तक सांप को हम वहाँ से भगा नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ सांप के काटने का नहीं बताया, सांप का बसने का बताया है। तो विरह भुवंगम तन बसी, यानी विरह रूपी सांप जिसके शरीर में बस जाता है वो व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, छटपटाता है, तड़पता है।
और किसी भी उपाय से उसका दुख दूर नहीं होता। उसका दुख जब दूर होता है जब जिसके लिए वो तड़प रहा है वह उसको मिल जाए, तब उसका दुख दूर होता है। तो कबीरदास जी को किसका वियोग हुआ, किसका विरह हुआ? तो राम वियोगी ना जीवे। तो कहते हैं वे कबीरदास जी कि राम यानी भगवान के का एक बार वियोग होने के बाद में फिर वो व्यक्ति जी नहीं पाता, और अगर जीता है तो फिर उसकी स्थिति पागलों जैसी होती है। बोरा हुए, बोरा यानी पागल, बोरा गया है, पागल हो गया है। जिनको ये पता, हम सब भगवान से बिछड़े हुए हैं, सबको वियोग है, लेकिन इसका पता जब लग जाता है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। जैसे कबीरदास जी हैं, मीराबाई है, पागलों की तरह इधर उधर घूमती थी, जबकि महलों में रहती थी वो, लेकिन वो संतों के साथ घूमती थी भगवान को पाने के लिए, क्योंकि उनको ये पता लग गया कि उनका भगवान से विरह हो गया है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। भाव यह है कि ईश्वर के प्रेम में पागल प्राणी सांसारिक मोह माया को पूरी तरह से त्याग देता है। यदि वह किसी प्रकार से जीवित भी रहता है तो वैराग्य के कारण लोगों को वह पागल दिखाई देता है। इसका सार यह है कि ईश्वर के प्रेम में पागल प्राणी संसार की मोह माया को पूरी तरह से त्याग देता है। यदि वह मोह माया को पूरी तरह से त्याग देता है और यदि वह किसी प्रकार से जीवित भी रहता है तो वैराग्य के कारण लोगों को वह पागल दिखाई देता है। अब छठी साखी देखते हैं हम। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक कहते हैं जो निंदा करने वाला है। नेड़ा यानी नज़दीक, पास, राखी यानी रखिए, आंगणी कुटी बंधाई, अपने आंगन में, कुटी यानी कुटिया, बंधाई यानी बनवा कर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है उसको हमें अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में उसके लिए एक कुटी बना देनी चाहिए, कुटिया बनवा देना चाहिए, ताकि वो हमारे पास रहे, हमारे नज़दीक रहे। क्यों? क्योंकि अगर निंदक हमारे पास में रहेगा तो वह हमारी निंदा करेगा, हमारी बुराइयों को हमारे सामने प्रकट करेगा, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं और हम उन बुराइयों को दूर करने के प्रयास में जुट जाएंगे। तो निंदा का काम क्या हुआ कि बिन साबण पानी बिना, साबण यानी साबुन, पानी यानी पानी, निर्मल यानी पवित्र, सुभाई यानी स्वभाव। कि अगर आप कोई कपड़ा धोओगे, उसको साफ करोगे तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, साबुन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो निंदक जो है आपका जो मन है जो बिल्कुल साफ कर देगा, निर्मल कर देगा आपका स्वभाव, बिना साबुन के और बिना पानी की। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। भाव यह है कि निंदा करने वालों की बातें सुनकर हमें कभी परेशान नहीं होना चाहिए, और क्योंकि वह इसके द्वारा हमें आत्म सुधार की अवसर प्रदान करता है, आत्म सुधार का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार से इसका सार यह है कि निंदा करने वाले की बातें सुनकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए, और वह हमें अपने में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। निंदा करने वाला व्यक्ति अपने कटुवचनों से व्यक्ति के मन को पवित्र बना देता है। यदि पवित्र बनना है तो निंदक को अपने पास में रखें। सातवें नंबर की साखी देखिए।
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। एके अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं पोथी का मतलब होता है पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, शास्त्र पुराण। पढ़ी पढ़ी यानी पढ़ पढ़ करके, जग यानी संसार, मुआ यानी मर गया। पंडित भया न कोई, पंडित यानी विद्वान, भया यानी नहीं हुआ कोई भी। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ करके थक गए हैं और कुछ तो मर गए हैं, लेकिन उनमें पंडित कोई नहीं हुआ। उनको तत्व के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर के सच्चे ज्ञान की प्राप्ति उनको नहीं हुई। इससे अच्छा क्या था? एके अशीर पीव का। इसके विपरीत एक भी अशीर यानी अक्षर, पीव का यानी परमात्मा का, ईश्वर का अगर वो जान लेते, समझ लेते तो वह पंडित बन जाते। सु यानी जो, वो पंडित बन जाते। यानी जो एक भी अक्षर परमात्मा के नाम का जान लेता है वही पंडित होता है, वही पंडित बनता है। भाव यह है कि जिसने परमात्मा को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी होता है। सांसारिक ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं बन सकता है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो इसका सार है कि मात्र सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने से कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्राप्त करने के लिए तो प्राणी मात्र से प्रेम करना ही पड़ेगा। 8वीं साखी देखिए, हम घर जा लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी। हम का मतलब आप जानते हैं, घर का मतलब जानते हैं, जालिया का मतलब जलाया, आपना का मतलब अपना, लिया यानी लेना, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी, हाथी यानी हाथ में। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने जलती हुई लकड़ी को हाथ में लेकर के अपना घर यानी जला लिया है। अब घर जालो ताश का, जीत चले हमारे साथी। अब मैं उनका घर भी जलाऊंगा जो मेरे साथ चलने को तैयार होंगे। तो घर जलाने का मतलब क्या हुआ? कौन अपना घर जलाना चाहेगा? कबीरदास जी यहाँ घर जलाने के माध्यम से अपनी बुराइयों को जलाने की बात कह रहे हैं। वे कहते हैं कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर के, मशाल जलती हुई लकड़ी को बोलते हैं, अपने घर को जला लिया है। अर्थात मैंने भक्ति में अपनी सांसारिक विषय वासनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार हो तो मैं उनका भी घर जला दूंगा। अर्थात मैं उनकी भी सांसारिक विषय वासनाओं को जला डालूंगा, समाप्त कर दूंगा और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावनाओं को जगा दूंगा। इसका भाव यह है कि सांसारिक विषय वासनाओं को पूरी तरह नष्ट करके ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कबीर ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने घर यानी सांसारिक सुखों को नष्ट कर दिया है। अब वे दूसरे जो भक्त हैं उनको भी ईश्वर को प्राप्त कराना चाहते हैं, उनको भी इसी बात की प्रेरणा दे रहे हैं। यह इस साखी का सार है। तो बच्चों, ये आपका पाठ पूरा हुआ। आप इसको ध्यान से सुने और समझें और जो प्रश्नोत्तर दिए हैं उनको पढ़ें, लिखें, होमवर्क करें। धन्यवाद।